हेलो दोस्तों, तो आज हम रिवाइज करेंगे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म चैप्टर फ्रॉम परमार एसएससी लेक्चर। तो पहले देखते हैं कॉजेस ऑफ ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो कॉजेस ऑफ ओरिजिन क्या है? पहले तो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन, जो रिचुअल सैक्रिफाइसेस करते थे ब्राह्मण्स लोग, बहुत ही हार्श हो गया था और वो लोग काफ़ी डोमिनेट भी करने लगे थे अदर क्लासेस पे, लाइक वैश्यास एंड शूद्रास। फिर आता है एग्रीकल्चर इकोनॉमी भी, वहाँ पे ट्रेड भी इम्पैक्ट होने लगा था बिकॉज दीज रिचुअल प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ पंच मार्क कॉइन्स स्टार्टेड ट्रेड वैश्यास। देन Jainism and Buddhism did not attach any importance to existing Varna system. People actually treated equally treated. Then people जो है वो equally treated थे Jainism और Buddhism में। वहाँ पे कोई भी classes का domination नहीं होता था। Believed in Varna system on the basis of occupation की वजह से Varna system वो लोग believe करते थे, ना कि उनका hereditary था। उसके बाद बिलीव इन नॉन वायलेंस थे। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वो क्या कर रहे थे? वो बिलीव कर रहे थे नॉन वायलेंस पे, अहिंसा पे। बोथ रिलीजन बिलीव्ड इन अहिंसा। महावीर एंड बुद्ध वेयर कौन से कास्ट से बिलोंग करते थे? वो क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट पहला टॉपिक देखेंगे हम लोग जैनिज्म। तो जो जैनिज्म के टीचर्स होते थे उनको क्या बोलते थे? उनको तीर्थंकर बोलते थे। टोटल कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थंकर के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव उनका बर्थ प्लेस क्या था? वो था अयोध्या और रिप्रेजेंट ही इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बुल। फिर 23rd जो था वो पार्श्वनाथ थे। फिर उनका बर्थ प्लेस क्या था? वाराणसी। और वो रिप्रेजेंट किससे कर रहे थे? सरपेंट से, मतलब स्नेक से। फिर 24th जो थे वो वर्धमान महावीर थे, जो कि मेन फाउंडर माना जाता है। वो किससे रिप्रेजेंटेड थे? वो थे लायन से। उसके बाद 22nd जो थे वो अरिस्टनेमी थे। और जो वेदास में लिखा गया है तीर्थंकर के बारे में, ओनली दो के बारे में लिखा गया है। ओके, एक तो फर्स्ट के बारे में और दूसरा 22nd के बारे में। फर्स्ट थे ऋषभदेव और 22nd थे अरिस्टनेमी। फिर वर्धमान महावीर के बारे में देखते हैं, जो कि मेन फाउंडर माने जाते हैं जैनिज्म के। बहुत उनका बर्थ कहाँ पे हुआ था? उनका बर्थ हुआ था कुंडग्राम में, जो कि वैशाली विहार में है। और उनका जो कब वो बर्थ लिए थे 540 बीसी में, और डेथ कब हुआ था? 468 बीसी में। और जो उनका डेथ कहाँ पे हुआ था? पावापुरी बिहार शरीफ में, जो कि बिहार में ही अगेन गिरता है। फिर वो कितने ईयर्स बचे थे? 72 ईयर्स हम लोग कैलकुलेट कर देंगे तो। फिर आता है जो डेथ को बोलते हैं उनको बोलते हैं कि उनको मोक्ष मिला। ठीक है, उनको डेथ का और एक नाम क्या होता है? मोक्ष। फिर फादर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। उनका क्लैन क्या था? जनात्री का क्लैन। और कास्ट था क्षत्रिय कास्ट। फिर मदर थे त्रिशाला, वाइफ यशोदा, डॉटर अनुजा प्रियदर्शना। उनके जो हस्बैंड थे, उनके हस्बैंड थे जमाली। जमाली जो थे वो फर्स्ट डिसाइपल थे, मतलब फर्स्ट फॉलोअर थे किसके? महावीर के। ठीक है। फिर आता है वो कब घर गृह त्याग कब किए थे? वो 30 ईयर्स में किए थे। ठीक है। और जो ये जैनिज्म का दूसरा सेक्ट निकल गया, मतलब सेक्शन निकल गया है, वो था आजीविका सेक्ट। ठीक है। वो उनका जो मेन फाउंडर कौन थे? मनाली गोशाली। ठीक है। उसके बाद उनका एनलाइटमेंट कब मिला? जो कि कैवल्य 24 ईयर्स में मिला, अंडर साल्ट एट जाम्बिका ग्राम। और किस रिवर के पास मिला? रिज्जोपालिका रिवर के पास। किस रिवर के पास? रिज्जोपालिका। फर्स्ट सेटमेंट जो थी वो पावा में दिया थे। और जो जैन मोनास्ट्रीज होते हैं, जैन मोनास्ट्रीज का दूसरा नाम क्या होता है? बसाडीज। जो बसाडीज जैन में बोलते हैं बसाडीज, उसका मतलब क्या होता है? जैन मोनास्ट्रीज होंगे। जैन फिलोसॉफी में 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। KFC हम लोग याद रख सकते हैं क्या? KFC मतलब राइट नॉलेज, समख्य ज्ञान। फिर राइट फेथ, समख्य दर्शन। और राइट कंडक्ट, दैट इज समख्य चरित्र। हम लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं इन 3 प्रिंसिपल्स से। फिर आता है 5 प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग, हम लोग को कैसे रहना चाहिए सो दैट हम लोग को मोक्ष मिले। उनको उस वाउस को क्या बोलते हैं? अनुव्रतस। क्या बोलते हैं? अनुव्रतस। फिर होता है क्या क्या इस प्रिंसिपल है? अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्म है, ब्रह्मचार्य है, और अपरिग्रह। अहिंसा क्या है? अहिंसा होता है नॉन वायलेंस। सत्य है, ओनली स्पीक द ट्रुथ। अस्तेय, डू नॉट स्टील। ब्रह्मचार्य, सेक्सुअली मोनोगैमस। अपरिग्रह, डिटैच्ड फ्रॉम द मटेरियल थिंग्स, पीपल एंड प्लेसेस। तो उसके बाद देखते हैं डिवीजन अमंग जेंट्स। तो जेंट्स में डिवीजन कैसे हुआ? तो हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो सेलिकस निकेटर से लड़ने गए थे। ठीक है। सेलिकस निकेटर से लड़ने गए थे तो वो कुछ ज़्यादा ही दूर निकल गए। तो जब वापस आए तो उन्होंने देखा जो चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ पे रूल करते थे? वो मगध में रूल करते थे। तो वापस कहाँ पे? मगध में आए तो वो देखे कि यहाँ पे बहुत फेमाइन आ गया है। ठीक है। फेमाइन आ गया तो अब वो क्या करेंगे? बिकॉज लोगों में तो बहुत गुस्सा भर गया है। तो उन्होंने क्या किया? वो चले गए श्रवण बेलागोला में। श्रवण बेलागोला कहाँ पे? कर्नाटका में। तो वो वहाँ चले गए और वहाँ पे वहाँ पे गए तो तब तक वो सोचे कि शायद तब तक हम 1 मंथ के लिए वहाँ पे चले जाते हैं, फिर जब मगध में आएंगे तब तक ऑलरेडी गुस्सा थोड़ा लोगों का शांत हो गया होगा। तो वहाँ पे जाके उन्होंने कर दिया सल्ले खाना। सल्ले खाना मतलब डेथ बाय फास्टिंग थे। ठीक है, डेथ बाय फास्टिंग। तो जो जैन धर्म में होता है बहुत हार्श होता है ना उनका रूल्स, तो वहाँ पे होता है कि जब तक तुम मर नहीं जाओगे तब तक तुम खाओगे नहीं। ठीक है, वही होता है सल्ले खाना। तो फिर वापस जब आए जो चंद्रगुप्त और भद्रबाहु उनके जो दोस्त थे वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि जो मगध में है वो क्या कर रहे हैं? जो पीपल है, जैन के पीपल है, वो सफ़ेद वस्त्र लेके, मतलब इधर-उधर, मतलब रह रहे हैं। ठीक है, सफ़ेद वस्त्र लेके रह रहे हैं। तो फिर सफ़ेद वस्त्र लेके रह रहे हैं, फिर लेकिन जैन धर्म में क्या है ना, वहाँ पे जो था मतलब वहाँ पे कोई भी वस्त्र धारण नहीं करना था। ठीक है,
वहाँ पे कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे जैन धर्म में, लेकिन यहाँ पे वो लोग सफ़ेद वस्त्र धारण किए। जो तो उनके जो लीडर थे स्थूलभद्र, ठीक है, तो उन्होंने पूछा, जैन चंद्रगुप्त मौर्य ने पूछा स्थूलभद्र को कि ये सब क्या चल रहा है, यहाँ पे सफ़ेद वस्त्र क्यों धारण किए हैं, जबकि जैन धर्म में कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। तो फिर उन्होंने बोला कि मगध में ऐसा हो गया था, ऐसा फरमाइन आ गया था कि सारे ही लोग जो बिना खाए बिना कपड़े पहने, ठीक है, वो लोग रह रहे थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो जैन वाले लोगों को उन्होंने सफ़ेद वस्त्र दे दिया, सो दैट कि वो लोग जान सके कि ये लोग जैन धर्म के हैं। ठीक है, तो भद्रबाहु क्या थे, वो बहुत चिढ़ गए कि बोले कि ये सब तो नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग का जैन धर्म है कि कोई भी वस्त्र नहीं पहना है। तो फिर यहाँ से क्या हुआ ना, उन लोग का डिवीजन हो गया। ठीक है, डिवीजन हो गया। तो यहाँ पे भद्रबाहु ने लीड किया दिगंबर को, और जो श्वेतांबर को लीड किया स्थूलभद्र ने। तो दिगंबर मतलब अंबर, दीग दीग मतलब आकाश, और मतलब दिगंबर हम लोग क्या, मतलब हम लोग का जो कपड़ा है वो आकाश ही है। ठीक है, और स्थूलभद्र जो श्वेतांबर लीड करते हैं, श्वेतांबर मतलब व्हाइट, ठीक है, वो व्हाइट क्लॉथ जो है हम लोग का कपड़ा है। ठीक है, तो वही है श्वेतांबर और दिगंबर। देन जब फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ, तो वहाँ वो कब हुआ, 298 BC में, और वहाँ पे 12 अंग कंपाइल्ड हुए थे। ठीक है, कंपाइल्ड हुए थे। तो 12 अंग जो कंपाइल्ड हुए थे, अंग मतलब उनका लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर, तो वो कौन सा लैंग्वेज में हुए थे, प्राकृत लैंग्वेज में हुए थे। और इसको किसने बॉयकट कर दिया, स्थूलभद्र ने, बिकॉज ऑलरेडी डिवीजन हो गया है, ऑलरेडी उनमें मतभेद आ गया है, तो इसलिए उन्होंने बॉयकट कर दिया। फिर वो पैटर्नाइज्ड किसकी वजह से, किससे हुए थे, पैटर्नाइज्ड बाय बिंदुसार सन ऑफ चंद्रगुप्त। पैटर्नाइज मतलब जो उनको पैसा वगैरह मतलब जो देते, प्रोड्यूस जैसे प्रोडक्शन होता है फिल्म का, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो पैसे लगाता है। तो वैसे ही जैन काउंसिल में कौन पैसे लगाए थे सारे, जो बिंदुसार है, चंद्र सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य ने। फिर सेकेंड जैन काउंसिल का हुआ बल्लवी गुजरात में, बल्लवी गुजरात में सेकंड काउंसिल हुआ, फिर 512 AD में हुआ ये वाला। नेक्स्ट आया आर्किटेक्चर। तो जैन के जो फेमस आर्किटेक्चर है मेनली वो उड़ीसा में देखने मिलेंगे, जैसे कि रॉक कट केव्स टेम्पल। उड़ीसा में क्यों देखने मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मगध का बहुत सारा हिस्सा उड़ीसा में ही पड़ता है। ठीक है, और हम लोग को क्या पता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके ग्रेट फॉलोअर जो कि जैन धर्म के, तो वो किससे बिलोंग करते थे, वो मगध से बिलोंग करते थे, मगध में रूल करते थे, इसलिए उड़ीसा में बहुत सारे मेनली आर्किटेक्चर वहीं पे दिखने मिलेंगे। ठीक है, फिर रॉक कट केव टेम्पल, देन हाथी गुम्फा केव्स, और उड़ीसा खारावेला में है, और उदयगिरी और खंडगिरी केव्स भी भुवनेश्वर उड़ीसा में ही आता है। फिर दिलवारा जैन टेम्पल, ये एक फेमस टेम्पल है जो कि जैन टेम्पल है, कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान, और वो माउंट आबू में पड़ता है। इसको किसने बिल्ड किया था, वास्तुपाला ब्रदर्स ने। फिर स्टैच्यू ऑफ कुमतेश्वर, ठीक है, ये एक स्टैच्यू ऑफ कुमतेश्वर है, वो कहाँ पे आता है, श्रवणबेलागोला, जहाँ पे याद है वो कहाँ क्या करने गए थे, सल्ले खाना कर लिए थे। ठीक है, वो कहाँ पे आता है, वो कर्नाटका में आता है। तो यहाँ पे ये किसने बिल्ड किया था, फर्स्ट तीर्थंकर के सन ने। ठीक है, उनके जो बेटे थे वही उन्होंने बिल्ड किया था। फर्स्ट तीर्थंकर हम लोग पढ़े थे कौन थे, ऋषभदेव। फिर यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है, मतलब एक फेमस फेस्टिवल होता है जहाँ की सब दूध वगैरह चढ़ाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, कौन सा फेस्टिवल होता है, महामत्स्य अभिषेक। ठीक है, कौन सा फेस्टिवल, महामत्स्य अभिषेक। फिर आता है पैटर्नाइज्ड, कौन जो पैटर्नाइज्ड थे काउंसिल वगैरह, कौन कौन थे जैन को भी जो मतलब उसको भी जो पैट्रोनाइज किए थे, मतलब हेल्प किए थे, सारा पैसा वैसा खर्च करके, फिर इन्वेस्टमेंट करके, मतलब करने के लिए, उनको फैलाने के लिए वो रिलीजन। ठीक है, तो कौन पैट्रोनाइज किए थे, मेन पैट्रॉन्स जो थे चंद्रगुप्त मौर्य एंड सन बिंदुसार, और नेक्स्ट बिंबिसार जो कि कंटेम्प्रेरी ऑफ महावीर एंड बुद्ध थे। कंटेम्प्रेरी ऑफ महावीर बुद्ध मतलब, कंटेम्प्रेरी मतलब कि वो मतलब उनसे जब वो प्रेजेंट थे महावीर और बुद्ध, तब ये भी प्रेजेंट थे, बिंबिसार भी प्रेजेंट है। ठीक है, इसीलिए उनको बोलिए कंटेम्प्रेरी ऑफ महावीर एंड बुद्ध, और उनके सन भी थे अजात शत्रु। ठीक है, ये चारों क्या कहते हैं, पेट्रॉन्स थे किसके, जैन धर्म के। फिर आते हैं नेक्स्ट बुद्धिज्म। बुद्धिज्म, इसका जो फाउंडर कौन थे, गौतम बुद्ध। वो किससे बिलोंग करते थे, साक्य क्लान। कौन से बिलोंग करते थे, साक्य क्लान से बिलोंग करते थे। फिर वो कब जन्म में, 563 BC में। फिर कहाँ पे, लुम्बिनी नेपाल में। और डेथ कब हुआ, 483 BC, और कहाँ पे, कुशीनगर में। उनका चाइल्डहुड नेम क्या था, सिद्धार्थ था, और जो फादर का नेम था वो सुधाधुना था, और मदर का नेम महामाया। स्टेप मदर उनके जो थे महाप्रजापति गौतमी, जो कि फर्स्ट विकुनी है। फर्स्ट विकुनी, विकुनी मतलब क्या, डिसाइपल, जो कि फॉलोअर थे किसके, बुद्ध के। ठीक है, फर्स्ट फॉलोअर थे उनके। फिर वाइफ जो थे यशोधरा थे। देन सन राहुल जो लेफ्ट होम, मतलब जो गौतम बुद्ध वो कब ग्रह किए थे, 29 ईयर्स में। और फर्स्ट टीचर जो थे उनके अलारा कलमा, सेकंड टीचर उद्धव का रामपुत्र। फिर उनको एनलाइटमेंट कब मिला, उरुवेला में मिला। कहाँ पे, अंडर द बोधगया, सॉरी कहाँ पे, उरुवेला बोधगया में। और अंडर कहाँ पे था, अंडर बोधि ट्री। ठीक है, कौन से रिवर के पास, निर्जना रिवर। कौन से रिवर के पास, निर्जना रिवर। फिर फर्स्ट सर्मन जो दिए वो कहाँ पे दिए, सारनाथ वाराणसी में दिए। फिर देखेंगे इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो था वो कुछ कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता था। ठीक है, कौन कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता था, पहले लोटस जो कि गौतम बुद्ध का जन्म को रिप्रेजेंट करता है। फिर हॉर्स था जो कि रिनाउंसिएशन, जिससे वो घर से भागे थे। ठीक है, और वो हॉर्स का नाम क्या था, कंटका हॉर्स। ठीक है, कंटका। फिर जो बोधि ट्री था वो जिसके अंडर वो एनलाइटमेंट निर्वाणा प्राप्त किए थे। ठीक है, उसके बाद जो व्हील था वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट सरमन, कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे हुआ था, हम लोग देखेंगे
जो कि सारनाथ वाराणसी में हुआ था, तो उनका जो कि फर्स्ट सरमन उन्होंने दिए थे, ठीक है। उसके बाद स्तूप, स्तूप जो कि रिप्रेजेंट करता है डेथ और परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट है फोर नोबल ट्रुथ्स। बुद्धिज्म में फोर नोबल ट्रुथ्स होता है, जो कि द ट्रुथ ऑफ सफरिंग, द ट्रुथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग, द ट्रुथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग और द ट्रुथ ऑफ द पाथ लीडिंग टू द एंड ऑफ सफरिंग, ठीक है। हम लोग किस वजह से हम लोग का सब सफरिंग से, ट्रुथ ऑफ सफरिंग, सफरिंग्स मतलब जो सैड होता है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ गए, ठीक है, उसका मेन ट्रुथ क्या है, ठीक है, वो देन द ट्रुथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग, फिर हम लोग को रीजंस जानना है, फिर उसके बाद एंड ऑफ सफरिंग, हम लोग कैसे उसको एंड कर सकते हैं, फिर उसके बाद द पाथ लीडिंग टू सफरिंग, हम लोग किस रास्ते से एंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एट फोल्ड पाथ टू द एंड ऑफ सफरिंग, इस सफर जो फोर्थ नोबल ट्रुथ है, जो कि द ट्रुथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग, उसको पाने के लिए हम लोग एट फोल्ड पाथ को फॉलो करना चाहिए। पहले राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन और राइट माइंडफुलनेस। फिर आता है बुद्धिस्ट काउंसिल। जैसे हम लोग ने जैनिज्म काउंसिल देखा, तो वैसे ही बुद्धिस्ट काउंसिल्स देखेंगे। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था, वो किसने लीड किया, वो किसने लीड मतलब पैटर्नाइज्ड किसने किया था, अजय शत्रु ने। उसका प्रेसिडेंट कौन था, प्रेसिडेंसी मतलब उसका लीडर कौन था, महाकाश्यप। और वो कहाँ पे हुआ था, राजगृह, किस वक्त, 400 BC और 483 BC, मतलब ये इट्स नॉट मतलब एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड वाला, सेकेंड वाला कहाँ पे हुआ था, वैशाली में, 383 BC में। फिर पैटर्नाइज्ड किसने किया था, काला अशोका ने। और प्रेसिडेंसी, इसका प्रेसिडेंट कौन था, साबकामी में। फिर थर्ड वाला था पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र कब हुआ था, 280 BC और पैटर्नाइज्ड बाय अशोका। प्रेसिडेंसी कौन था, मुगल पूर्वदेशा। उसके बाद फोर्थ देखेंगे कहाँ पे हुआ था, कश्मीर में, 72 AD और पैटर्नाइज्ड बाय कनिष्क और वशुमित्रा जो थे उसके प्रेसिडेंसी, ठीक है। वो ये हम लोग क्या सकते थे, जो राजा वैशाली, राजा और वैशाली, उन दोनों के पुत्र हुए, कहाँ पे हुए, कश्मीर में हुए, ओके। ऐसे हम लोग क्या रख सकते हैं, कहाँ पे हुआ। और पैटर्नाइज्ड बाय, इसको याद रखते हैं ना, जैसे कि आजकल अशोका कनिष्क के साथ घूमते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखना, आजकल अशोका कनिष्क के साथ घूमते हैं। फिर प्रेसिडेंसी का भी वैसे याद कुछ रखते हैं ना, जैसे कि क्या हो सकता है, महा महासब, महासब, महा सब, माँ सबका हाल, माँ सबका हाल, माँ सब मित्र के हाल पूछती है, ठीक, महा सब मित्र के हाल पूछती है। जैसे माँ से महा, कश्यप हो गया, सब से सब, सबका से सब, सबकामी हो गया। फिर सबका हाल, सबका हाल पूछती है मित्र से, या फिर सबका हाल पूछती है मित्र से, मोघल पूरे तीशा, और यहाँ पे मित्र से वशुमित्रा हो गया, हो गया। फिर आ गया सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्ट्स, मेनली 2 सेक्ट्स होते हैं, और थर्ड भी है, ठीक, लेकिन उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेनली 2 सेक्ट्स है, जो कि हिनायना है और महायाना है। हिनायना क्या है, दे डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, ठीक है, उनका कोई आइडल नहीं था, मतलब कोई प्रॉपर भगवान नहीं थे, मतलब भगवान थे लेकिन वो जो मूर्ति से पूजा करते, ठीक, वो सब नहीं था। फिर आता है महायाना, डिड बिलीव इन वर्शिप। उसके बाद टेक्स्ट थे हिनायना में पाली और महायाना में संस्कृत, ठीक है। जो बोधिसत्वर्स, बोधि, और हाँ थर्ड वाला था वज्रयाना। वज्रयाना का मतलब था तांत्रिक बुद्धिज्म, वो कहाँ पे फैला था, ईस्टर्न में, ईस्टर्न साइड में। फिर आता है बोधिसत्वर्स नेम्स। बोधिसत्वर्स नेम्स मतलब बोधिसत्व मतलब कि जो टेक्स्ट वगैरह या फिर बुद्धिज्म वगैरह वो किसने पूरा अच्छे से जान लिया था, ठीक है। कौन कौन थे, वज्रपाणि, अवलोकितेश्वर और है अमिताभ, ठीक है। उसके बाद बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे वो मेजरली रिटन इन पाली लैंग्वेज, ठीक, और कुछ थे जो कि संस्कृत में लिखे गए थे। पाली लैंग्वेज में एक त्रिपिटका है, त्रिपिटका जो कि है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, सूत, विनय और है अभिधर्म। सूत मतलब बुद्धिस्ट टीचिंग और अभिधर्म मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ सूत, मतलब उसी का इंटरप्रिटेशन है, वही बुद्धिस्ट टीचिंग का ही इंटरप्रिटेशन है। फिर विनय मोनास्टिक कोड्स एंड रूल्स इसमें लिखा गया था। फिर पाली लैंग्वेज में क्या क्या है टेक्स्ट, जो कि मिलिंद है। मिलिंद क्या है, वो इट इज अ डायलॉग बिटवीन, मतलब उनका कन्वर्सेशन बिटवीन किसका, मिलिंद एंड नागसेना के बीच। फिर आता है संस्कृत में, संस्कृत में बुद्ध चरित्र है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था, अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। फिर जातक से, जो कि किसके बारे में लिखा था, अबाउट प्रीवियस बर्ड्स ऑफ बुद्धा इन वो ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म्स। फिर टर्म्स ऑफ बुद्धिज्म, क्या क्या टर्म्स है, मतलब कुछ वर्ड्स है, जैसे कि चैत्य हुआ, चैत्य का मतलब क्या होता है, बुद्धिज्म। चैत्य का मतलब होता है, नहीं बुद्धिज्म तो नहीं, एक मिनट, चैत्य का मतलब हम लोग जहाँ पे प्रेयर करते हैं, राइट। यस, चैत्य मतलब प्लेस ऑफ वर्शिप और बिहार मतलब प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ठीक है, कहाँ पे हम लोग रहते हैं। फिर धर्म मतलब बुद्धिज्म लोग जहाँ पे रहते हैं उनको बोलते हैं रेसिडेंस, जो कि बिहार बोलते हैं। फिर आता है धर्म, धर्म मीन्स धर्म। फिर आता है स्तूप, फिर स्तूपर्स जो कि मेन स्तूपर्स थे बुद्धिज्म का, कहाँ पे थे, लार्जेस्ट स्तूपा है केशरिया बिहार में। फिर धाम एक है, वो कहाँ पे, सारनाथ में, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। फिर आता है हम लोग का यहाँ पे
बहुत ही फेमस आता है सांची स्तूप। सांची स्तूप कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। फिर और एक स्तूप है रामबट जो कि कुशीनगर में है। देन सांची स्तूप वो कब बना गया था, बिलोंगिंग टू 3rd सेंचुरी BC एंड द 12th सेंचुरी AD। फिर आता है अक्रॉस द वर्ल्ड, इंडिया के बाहर कहाँ पे स्तूपर्स है, जो कि बोरोबुदुर में है। सॉरी, बोरोबुदुर एक स्तूप है वो कि कहाँ पे है, जावा इंडोनेशिया में। फिर स्तूपर्स के कुछ पार्ट्स देख सकते हैं, अंडा, तोरणा एंड मेथी। अंडा मीन्स दैट इज हेमिस्फेरिकल डोम, जो है देख रहे हो ना यहाँ पे हेमिस्फीयर का है, वो है अंडा। फिर आता है तोराना। तोराना मीन्स ये जो गेट है ये वाला, ठीक है, ये गेट जो है ये है तोराना। फिर आता है मेधी। मेधी यहाँ पे पेडेस्ट्रल पार्ट्स है जो कि चलने के लिए, जो कि मेधी बोलते हैं। फिर आता है बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। बुद्धिस्ट फेमस यूनिवर्सिटीज जो है, यूनिवर्सिटीज का नाम क्या है, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला और उदंतपुरी। 3 है, 3 याद रख लेना। फिर कौन 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 बिल्ड किया था, नालंदा को कुमारगुप्ता वन ने बिल्ड किया था। फिर विक्रमशिला को कौन बिल्ड किया था, धर्मपाला, और उदांतपुरी गोपाला, ठीक है। फिर आते हैं दो जो बुद्धिस्ट के होली प्लेसेस थे। होली प्लेसेस क्या था, पहले लुम्बिनी। लुम्बिनी जहाँ पे बुद्ध क्या किए थे, उन्होंने उनका बर्थ हुआ था। फिर बोध गया में एनलाइटमेंट लिए थे। फिर सारनाथ, वहाँ पे एक स्तूपा है, याद रख लेना। फिर या फिर सारनाथ कहाँ पे, हाँ। फिर आते कुशीनगरा, खुशी खुशी, जहाँ पे उन्होंने ये था, मतलब देह त्याग किया था। फिर राजगीर एक है, राजगीर वैशाली, ये वाला तो आ गया, काउंसिल हुआ था उनका। फिर श्रावस्ती और संकसिया, ठीक है, ये दोनों याद रख लेना। फिर हो जाता है खत्म। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना। ओके, बाय बाय। ऐसे हम लोग रिविजन लाते रहेंगे। आप कभी भी लाइक ये इस वजह से मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लाइक रिवीजन के, या फिर कुछ काम कर रहे होंगे, या फिर आपको रिवाइज करना होगा चैप्टर, आपको टाइम नहीं मिला होगा, कोई जॉब वाले होंगे जिनको टाइम नहीं मिलता, वो ऐसे ईयरफोन लगा के ये सब को सुन सकते हैं, जैसे कि आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, और टाइम भी बच जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।